बीकानेर नगर के पूर्व की ओर लगभग 99 कोस की दूरी पर हरियाणा के भूभाग में चूड़ीखेड़ा नाम का एक गांव है। उस गांव में नेपाल जी बेनीवाल निवास करते थे। नेपाल जी की गणना उस समय के श्रेष्ठ शिव भक्तों में की थी। घटना उस समय की है जब कि नेपाल जी के घर में प्यारलदे को जन्म लिए 6 मास का समय हो चुका था। माता एक दिन बहुत तड़के 3 बजे के समय 6 मास की कन्या पर प्यारलदे को स्तनपान कराकर झूले में लेटा दिया और स्वयं नित्य की भांति घर के कार्य में लग गई। उसी दिन विक्रम संमत 1541 आसोद शुक्ला चतुर्थी को सूर्योदय के समय में देखा गया कि उस 6 मास की गौरांग कन्या के साथ तदस्वरूप ही एक अन्य बालिका लेटी हुई है। यह आश्चर्यजनक घटना त्वरित गति से सारे गांव में फैल गई और कन्या के दर्शनार्थ गांव के स्त्री पुरुष का तांता लग गया। समय स्वरूपा कन्याओं को पहचानने में जब माता पिता को कठिनाई हुई तब उनमें से एक बालिका ने श्याम वर्ण धारण कर लिया। इसी श्यामांग कन्या का नाम कालदे रखा गया। चंद्रकला की भांति ये दोनों कन्याएं वृद्धि को प्राप्त होने लगी। इनकी मधुर मुस्कान, शौर्यवरी दृष्टि, सहज संकोचशील स्वभाव आदि से नेपाल जी और उनकी धर्मपत्नी अति प्रसन्न रहने लगे। नेपाल जी के परिवार में किसी के यहाँ विवाह था और विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए दोनों बालिकाओं को शीघ्रतापूर्वक जाना था, परंतु कालदे ने वस्त्र भूषण से अपना श्रृंगार करने में बहुत विलंब कर दिया। परिजन महिलाओं ने कालदे को चलने के लिए बार बार आवाज़ दी पर कालदे बाहर नहीं निकली। क्षत्रियों की व्यग्रता को देखकर स्वयं नेपाल जी कालदे की कक्ष में गए, किंतु नेपाल जी ने कक्ष में देखा कि पलंग पर कालदे के स्थान पर साज श्रृंगार युक्त एक सिंहनी लेटी हुई है। काल के विकराल रूप को सहसा सन्मुख देखकर नेपाल जी के प्राण सूख गए और वे दबे पांव कक्ष से बाहर आ गए। बाहर आकर देखा कि क्षत्रियों के साथ कालदे विवाह वाले घर की ओर जा रही है। उस दिन से नेपाल जी कालदे को महामाया का अवतार मानने लगे और कहते हैं कि देवी स्वयं भी कभी कभी अपने को काली एवं प्यारलदे को पार्वती कहती थी। लालनाथ जी जीव समझौतरी में एक जगह कहते हैं, पार्वती प्यारी सती काली से हिंगलाद देवी का दूसरा चमत्कार यह सुनने में आया है। नेपाल जी बेनीवाल के घर के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था जिस पर कई उंखल खोदे हुए थे। इन उंखलों में गांव की समस्त क्षत्रियां धान कूटने के लिए आती थी। एक दिन 2-4 क्षत्रियां परस्पर झगड़ कर बैठी तू मैं होने लगी। महामाया कालदे ने सोचा कि उंखल के इस पत्थर के विषय में क्षत्रियां लड़ती झगड़ती हैं और नित नए फसाद होते हैं। मैं इस प्रकार की बुराई नहीं देख सकती। ऐसा निश्चय करके कालदे आनंद फानन में उस पत्थर को उठाकर अपने घर ले आई। कालदे की इस असाधारण शक्ति और सहसा साहस को देखकर नेपाल जी चकित रह गए। इससे अधिक सामर्थ्यवान संपन्न वर कहाँ मिल सकता है। इस प्रकार के विचार नेपाल जी के मन को विचलित करने लगे। उनका मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के विचारों से चंचल रहने लगा। ऐसा होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि साधारण कन्या के विषय के लिए भी जब माता पिता चिंतित रहते हैं, जैसे कि कहावत है, कन्या जायरे जगन्नाथ जारा हेटा होया हाथ, फिर इस असाधारण कन्या के लिए तो नेपाल जी का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। कई दिन तक नेपाल जी मन ही मन कुढ़ते रहे, किम करते विमूढ़ होकर भविष्य के बारे में कोई निर्णय न कर सके। एक दिन एक ब्राह्मण अपने यजमानों के भ्रमण करता हुआ चूड़ीखेड़ा में नेपाल जी के घर आया। प्रसंगवश नेपाल जी ने ब्राह्मण के आगे किसी सुयोग्य वर के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट की।
ब्राह्मण के मुंह से हमीर जी के पुत्र के गुणों की प्रशंसा सुनकर नेपाल जी को कुछ सांत्वना मिली और दूसरे दिन नेपाल जी ने कत्रियासर के लिए प्रस्थान किया। महामाया कालदे की भांति प्यारल सती भी कम सामर्थ्यशील नहीं थी। माता ने एक दिन प्यारल से बछड़े चराने के लिए किया। माता की आज्ञा अनुसार प्यारल गांव के पोखरे के किनारे बछड़े चराने के लिए ले गई। सायंकाल जब प्यारल अकेली घर लौटी तो माता ने पूछा, बेटी बछड़े पीछे क्यों छोड़ाई? गऊ आने का समय ही हो गया है, चूक जाएंगे। वापिस जाकर बछड़े घेर लिया। शीघ्रता कर। माता के मुंह से शीघ्रता की बात सुनकर प्यारले ने अपने पंवरी ओढ़नी को फटकारा। फटकारने के साथ ही बछड़े पंवरी से बाहर ओढ़नी से बाहर निकल पड़े और अपने अपने ठाणों पर जाकर खड़े हो गए। माता ने अपनी बेटी के इस चमत्कार को देखा और दंग रह गई।